अगर बेसिक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखें तो देखो, अगर कोई वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे वेव ट्रेवल कर रही है ना, साइन के फॉर्म में। तो ऐसे साइन थीटा लिखते हैं ना, तो उसका एंगल लिख सकते हैं अपन, है ना। यहाँ पर उसका एंगल होगा 0, यहाँ पर उसका एंगल होगा π/2, यहाँ पर उसका एंगल होगा पाई। ये उसका फेज है, क्या है, फेज, इसको हम कहेंगे फेज। यहाँ पर एंगल होगा 3π/2। जब एक कंप्लीट साइकिल किया उसने तो 2π चल लिया, ठीक है, एंगल कितना चला, 2π, फिर आगे बढ़ते जाएगा ऐसा, ठीक है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ऐसे चलते जाएगा अलग अलग। यहाँ पे कभी π/4 होगा, कभी π/6 होगा, कभी π/3 होगा, फिर आगे बढ़ेगा 3π/4, है ना, आगे बढ़ते जाएगा, ऐसे चेंज होते जाएगा। तो उसके लिए हम एक नया पैरामीटर डिफाइन करेंगे, इट इज़ दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा फेज चेंज पर सेकेंड। फेज चेंज पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना फेज चेंज हुआ, और ओमेगा, ऐसे डब्ल्यू जैसा लिखते हैं, ओमेगा से डिफाइन करते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, फेज चेंज पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो हमको पता है कंप्लीट साइकिल जब चला तो टाइम लगा t, और एंगल में चेंज आया 2π, ठीक है। ओमेगा क्या है, फेज चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। तो फॉर ए कंप्लीट साइकिल फेज चेंज 2π और टाइम लगा t। तो ये एक रिलेशन आया हमारे पास, एक रिलेशन आया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, 2π/t, ये एक रिलेशन आया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ओके, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। अब हमको पता है कि 1/t तो f होता है, तो इसको हम एक और चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, वो होगा 2π, और ये 1/t f हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको मिला, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड t, और ये मिला हमको रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड f, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड f और ओमेगा में रिलेशन, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। एक और नया पैरामीटर यहाँ पिक्चर में आता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, ठीक है। उस फेज कांस्टेंट को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा वेवलेंथ। 9th में आपने पढ़ा होगा वेवलेंथ, जब आप साउंड वेव पढ़ते हैं तो वेवलेंथ पढ़ा होगा, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा, ओके। अभी मैंने आपको बताया कोई वेव अगर मूव करती है ना, तो एक साइकिल जब कंप्लीट किया उसने, एक साइकिल जब कंप्लीट किया तो कितना डिस्टेंस चला, वो है वेवलेंथ। डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल, डिस्टेंस covered in one cycle, distance covered in one cycle is called wavelength, ठीक है, distance covered in one cycle is called wavelength, ठीक है। तो wavelength को मेजर किस में करेंगे, डिस्टेंस है तो इट इज मेजर्ड इन मीटर, इट इज मेजर्ड इन मीटर, मीटर में मेजर करते, डिनोटेड बाय लैम्डा, मीटर में मेजर करेंगे, लैम्डा से डिनोट करेंगे, ओके, वेवलेंथ। और इसके साथ में हम एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, वो है फेज कांस्टेंट का, जिसको हम k से डिनोट करेंगे, k से डिनोट करेंगे। ये है फेज चेंज पर मीटर, ओमेगा क्या था, ओमेगा था फेज चेंज पर सेकेंड, ये है फेज चेंज पर मीटर, ठीक है, फेज चेंज पर मीटर, ये क्या होगा,
फेज चेंज पर मीटर, ठीक है, फेज चेंज पर मीटर, ठीक है, मतलब कि k इज इक्वल टू फाई बाई डिस्टेंस s। अब हमको पता है अगर एक कंप्लीट साइकिल की हम बात करें, एक कंप्लीट साइकिल की बात करें तो फेज चेंज 2 पाई का होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना चेंज हो जाएगा 2 पाई, और डिस्टेंस कितना चला लैम्डा, तो यहाँ से 2 पाई बाई लैम्डा, रिलेशन बिटवीन k एंड लैम्डा, रिलेशन बिटवीन k एंड लैम्डा, ठीक है। छोटे 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 कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, हमको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे, ठीक है। तो जो मैक्सवेल का मैं बार बार नाम ले रहा था, उस मैक्सवेल ने स्पीड ऑफ लाइट को मैथमेटिकली फाइंड किया था, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिक फार्मूला देखें, स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, c से डिनोट करेंगे, और वो फार्मूला होगा, अच्छा स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस चला लैम्डा और टाइम लगा t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक साइकिल में कितना डिस्टेंस चलेगा, लैम्डा डिस्टेंस चलेगा, एक साइकिल में कितना डिस्टेंस चला, लैम्डा डिस्टेंस, वही तो वेवलेंथ होता है ना, वही होता है ना वेवलेंथ, एक साइकिल में जितनी डिस्टेंस चला वो है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा t, यहाँ से यहाँ तक, तो t, तो c इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, एक फार्मूला ये आया, और c इज इक्वल टू 1 बाई टी को क्या लिख सकते हैं, f। तो आपको हमेशा ये फार्मूला तो याद ही रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर अगर स्पीड की बात करें तो कांस्टेंट है, लाइट का स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस स्पीड फ्री स्पेस कितना होता है, याद रखना c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको पता है ना सबसे ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ लाइट, इससे ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी इससे ज़्यादा वेलोसिटी से नहीं मूव कर सकता, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, लाइट की होती है। तो फ्री स्पेस में तो कांस्टेंट हो गया है, तो चेंज होना नहीं है, मतलब कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वेवलेंथ कम होगा। जैसे रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना, वो येलो से ज़्यादा होता है और वायलेट से तो सबसे ज़्यादा होता है ना, वायलेट से तो बहुत ज़्यादा होता है। पर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम होगी, ठीक है, और वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, और उससे ज़्यादा फिर अल्ट्रा वायलेट और फिर गामा रेज, एक्स रेज वो आती है ना। तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन भी आपको याद रखना है, कुछ ये रिलेशन याद रखना है, रेड कलर, येलो कलर, वायलेट कलर, अपोजिट रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा, जैसे KVPY की बात करें या ओलंपियाड की बात करें, ठीक है, NTSC की बात करें, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। विबग्योर में र जो है, ठीक है, आर जो है, विबग्योर का आर जो है वहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो वॉयलेट कलर है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। फ्रीक्वेंसी रेड कलर का सबसे ज़्यादा होता है और रेड कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, वॉयलेट कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या ऑर्डर है विबग्योर में, अगर हम बात करें विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इस डायरेक्शन में जब आप जाते हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीजेस, और वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस,
ओके, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, वेवलेंथ विबग्योर, ठीक है। तो ये लाइट के कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़, सारे कॉन्सेप्ट हमको लाइट के याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स की। ये तो अभी तक ऑप्टिक्स ही बता रहा था मैं आपको, लाइट ही बता रहा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की।